नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ मानव डोभाल। आइए डालते हैं एक नजर देवभूमि उत्तराखंड से जुड़ी खबरों पर। प्रदेश भर में छिड़ चुकी है भू कानून की जंग, युवा उतरे सड़कों पर। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर उत्तराखंड का भू कानून ट्रेंड हो रहा है, जिसके चलते प्रदेश के लोग भू कानून में सुधार लाने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि जब उत्तर प्रदेश के एक हिस्से को अलग करके उत्तराखंड राज्य बनाया गया था, तब साल 2002 तक अन्य राज्य के लोगों को उत्तराखंड में जमीन खरीदने के लिए सख्त कानून था। 2002 तक उत्तराखंड के बाहर के राज्यों के लोग सिर्फ 200 वर्ग मीटर की जमीन उत्तराखंड में खरीद सकते थे, लेकिन 2007 में यह सीमा 250 वर्ग मीटर तक कर दी गई थी। वहीं भाजपा की सरकार आने के बाद 6 अक्टूबर 2018 में प्रदेश सरकार एक नया अध्यादेश लाया और राज्य में जमीन खरीद की अधिकतम सीमा को ही समाप्त कर दिया। यानी अब उत्तराखंड के बाहरी राज्यों का कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड में आकर कितनी भी जमीन खरीद सकता है। वहीं भू कानून की मांग को लेकर उत्तराखंड के युवा भी सड़कों पर उतर रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब तक सरकार हमारी भू कानून की मांग पूरी नहीं कर देती, तब तक हम सड़कों पर उतरते रहेंगे। पौड़ी गढ़वाल के ग्राम नौगांव में भारी बारिश से हुआ भूस्खलन, चपेट में आए मवेशियों की दबकर हुई मौत। पौड़ी गढ़वाल में आपदा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के गांव नौगांव में देर रात हुई भारी बारिश से भूस्खलन होने के चलते ग्रामीणों की गाय बकरियों समेत दर्जनों मवेशियों की दबकर मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों की माने तो दोपहर के लगभग 1:30 बजे के वक्त तेज बारिश होने के चलते भूस्खलन हुआ, जिससे गौशाला के कई मवेशी दब गए। वहीं सुबह के वक्त जब ग्रामीण अपने मवेशियों को चारा देने गए तो कई गौशालाओं में मवेशी मृत पाए गए। इस बात को लेकर पौड़ी जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि वह स्वयं मौके के लिए रवाना हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रामीणों के मृत मवेशियों के मौके पर पोस्टमार्टम करने के लिए पशुपालन विभाग को निर्देशित कर दिया गया है और 24 घंटे के अंदर मानकों के अनुरूप मुआवजा देने के भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बैल थे, गायें थी, बकरियां थी, लोगों की बहुत सारे नुकसान हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे कहने से एसडीआरएफ की टीम यहाँ पे आई है, लेकिन इस नौगांव में जो खिरसी ब्लॉक में पड़ता है, श्रीनगर विधानसभा में पड़ता है, अभी तक न तो आपदा प्रबंधन के जो मंत्री हैं धन सिंह, न तो वो आए हैं और न ही पहले के 2 बार के विधायक यहाँ पे आए हैं। मंत्री जी देहरादून में हैं और पूर्व विधायक रैली निकाल रहे हैं पूरी विधानसभा में, जबकि यहाँ पर लोगों को राहत की जरूरत थी, रैली की जरूरत नहीं थी या देहरादून में आराम करने की जरूरत नहीं थी। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे क्षेत्र का कि यहाँ पर लोग परेशान हैं और मंत्री जी आराम कर रहे हैं और पूर्व विधायक रैली निकाल रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जानवर यहाँ पर करीब 50 बकरी वहाँ पर नुकसान हुआ है लोगों को, बैलों का भी नुकसान हुआ है, गायों का नुकसान हुआ है। तमाम क्षतिग्रस्त जहाँ पे इलाका है, 4 से 5 गौशाला यहाँ पे ध्वस्त हुई हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। और शाम के भी यहाँ पर जगह हम सुबह से यहीं पे हम लोग, हमारी पूरी टीम यहाँ पे घूम रही है, हम भी यहाँ पे घूम रहे हैं। नौगांव में कंदारसू जो ग्राम है, यहाँ पर कल रात को जो है वर्षा जो हुई उससे थोड़ा लैंडस्लाइड हो गया है। उसमें कुछ 50 से 60 बकरियों का दबने का सूचना प्राप्त हुआ था। सुबह एक हमारा रेवेन्यू टीम वहाँ पे मौके पर गया है, उन्होंने कुछ बकरियों को वहाँ से बचाने में सफलता पाई है। अभी कुछ बकरियाँ हो सकती है उसमें और दबी हैं, उसके लिए भी सर्च अभियान कर रहे हैं। साथ में 2 वहाँ पर जो है बड़े जो गाय होती हैं और बैल होते हैं, उनके भी दबने की सूचना है। हालांकि अभी तो उनको निकालने में सफलता नहीं मिला है। किसी भी तरीके से किसी का मकान का क्षति भी नहीं हुआ है और किसी भी व्यक्ति के घायल होने की अथवा जीवित हानि होने की भी सूचना अभी तक नहीं मिला है। हमने वहाँ पे जानकारी प्राप्त किया है, हमारा पटवारी क्षेत्र के जो है वहाँ पे मौजूद है। एसडीएम भी सुबह से वहाँ पे घटनास्थल पर पहुँच चुके थे, उन्होंने भी अपना सूचना बता दिया है कि वहाँ पर स्थिति का जायजा लेकर और जो भी आवश्यक नुकसान हुआ है, विभागीय संपत्ति पर नुकसान हुआ है, उसको तत्काल प्रभाव से प्रारंभ करने का मैं आदेश वर्तमान में दे रहा हूँ और अभी तत्काल मैं उस क्षेत्र के निरीक्षण के लिए भी निकल रहा हूँ। साथ में जो है वहाँ पे पशुपालन का टीम वहाँ पे मौके पे पहुँच गया है। मौके पर ही बकरियों का और जो हमारे बड़े पशु हैं उनका अगर शव वहाँ प्राप्त हो जाती है तो उनका पीएम वहाँ मौके पे करके
उनको जो भी यथावश्यक मुआवजा होता है शासन के मानक के अनुरूप वो उनको तत्काल मौके पर ही उपलब्ध कराने का मैंने एसडीएम्स को आदेश दे रखा है। आज ही रिपोर्ट तैयार होकर उनको आज ही 24 घंटे के अंदर मुआवजा प्राप्त हो जाएगा। और जो संपत्तियाँ नष्ट हो रखी हैं जिसमें कि नल हो सकता है या पैदल रास्ता हो सकता है, उसको तत्काल प्रभाव से मैं जो है जैसे वर्षा कम हो जाती है उसको प्रारंभ करने का आदेश हम दे रहे हैं। किच्छा में रेलवे क्रॉसिंग पर मिला युवक का शव, ट्रेन से कटकर हुई थी युवक की मौत। किच्छा में बेनी नदी रेलवे क्रॉसिंग के पास संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन से कटकर युवक की मौत का मामला सामने आया है, जिसे देखते हुए रेलवे पुलिस और कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है। इस बात को लेकर नगर कोतवाल चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि आज सुबह काशीपुर बरेली डेमो ट्रेन की चपेट में एक युवक आ गया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही उन्होंने कहा कि युवक की पहचान राजकुमार गंगवार के नाम से हुई है, जो पंतनगर की योग शक्ति फाउंडेशन में कार्यरत था, और पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और इसके साथ मृतक के परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और कोविड गाइडलाइन का लगातार पालन करते रहें। और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।